सरकार काम कर रही है कि धक्का धक्के रोड पर आदमी चल रहे हैं। और पहले जो सरकार था ना कि 4 घंटा में 50 किलोमीटर चलते थे और डिलीवरी रास्ता में हो जाता था, गाड़ी पहुंचता था 6 घंटा में। और अभी जब 45 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है पूर्णिया। सब सारा पूरा बिहार नौजवान तेजस्वी जी के पीछे इनकलाब करके पड़ा हुआ है। आप लोग कहाँ हैं साहब? कोई है तेजस्वी के जोड़ में हो? घूस 1,000 ऐसा घूस ले तब कागज पत्र लिखे छे। क्या चीज का? तब बोलता है पहले पैसा दीजिए तब पैसा आएगा। हाँ, तब कागज पत्र ऊपर जाएंगे, नहीं तो घोड़ा में धर देंगे चपट के। नमस्कार। बिहार में देखिए चुनावी सरगर्मी तेज है और जनता के मूड को जानने के लिए हम निकल चुके हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के पूर्णिया जिला में है और पूर्णिया जिला का यह रुपौली विधानसभा क्षेत्र। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये देखिए यहाँ का ब्लॉक है, प्रखंड सह अंचल कार्यालय रुपौली पूर्णिया। तो देखिए ये जगह वैसे भी कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि यहाँ की जो 2020 में जो जीत के आई थी विधायक के रूप में थी वो बीमा भारती। और आपको पता है कि किस तरीके से जदयू से वो फिर कहीं ना कहीं निकल कर बाहर चले गई और फिर बाद में वो आरजेडी का दामन थाम ली और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बदल गई रुपौली की और रुपौली में बाय इलेक्शन की नौबत आई। और हुआ ये कि बीमा भारती ना लोकसभा चुनाव जीत पाई और ना ही बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन में यहाँ से निकल गए शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। और ताजुब की बात ये भी आपको बता देते हैं कि बीमा भारती जो मौजूदा विधायक रही थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्णिया लोकसभा से लड़ा था, वो भी पप्पू यादव के अगेंस्ट। ये कहानी एक अलग है, लेकिन जो रोचक बात है वो ये है कि बीमा भारती मौजूदा विधायक रहने के बाद भी वो तीसरे स्थान पे चली गई थी। पहले स्थान पे शंकर सिंह, दूसरे स्थान पे कालंदर मंडल और तीसरे स्थान पे बीमा भारती चली गई थी। लेकिन अब हम आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको हम ये बता पाएंगे कि आखिर जनता का मूड इस बार क्या है। तो देखिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ चाचा? रोहित सिंह। रोहित सिंह। हाँ। क्या लग रहा है? हम लोग थोड़ा जनता का मूड नापने आए हैं। क्या चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार? किधर मन बन रहा है? क्या कहेंगे? तब भैया क्या नाम हुआ? रंजित प्रसाद गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? क्या जी? इस बार क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? अपने रुपौली में किसको देख रहे हैं? हम तो अभी के नीतीश कुमार को देख रहे हैं, बाकी तो उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है। बरसत तो बुजुर्ग हो चुका है, फिर भी तो दूसरा उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी तो उसी को देखना है। और यहाँ से रुपौली से किसको देख रहे हैं? क्या रुपौली से? रुपौली में उसका जो कैंडिडेट होगा उसी को देखना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जिसको भी रुपौली से उम्मीदवार बनाएंगे लोग उनके पक्ष में हैं। कितना काम हुआ पिछले 20 साल में? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के तौर पर लगे हुए हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं। वहीं अब लोग दूसरा सवाल ये भी करते हैं कि 20 साल में सरकार थक गई है, नीतीश कुमार से अब नहीं हो रहा है कुछ। क्या लग रहा है इसको लेकर? क्या आपका क्या विचार? अगर सरकार थक गया होता तो विकास होता, विकास नहीं होता। अभी जो भी है, जैसे कि मान के चलिए गरीब आदमी को, समूह में जुड़े हुए दीदी को, उसको तो लाभ तो पहुंचा रही है ना। जो भी है, बैंक से लोन हो या जीविका से लोन हो, कोई भी है तो सरकार के माध्यम से उसको जो है गरीब आदमी को जो है लाभ पहुंच रहा है था। लोग का क्या नाम हुआ? संजय कुमार। यही घर हुआ रुपौली में? हुआ। अच्छा, क्या माहौल है आप लोग की तरफ इस बार? माहौल तो सरकार बदलने का कोशिश कर रहा है। सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? लालू बदलेगा आपकी बार। तेजस्वी। नीतीश में क्या बुराई है? नीतीश उतना विकास नहीं कर रहा है। इतना क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या चाचा क्या नाम हुआ? महादेव यादव नाम है। क्या विचार?
ठीक किया है सर विचार। चुनाव का माहौल हो गया है स्टार्ट। हाँ तो समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या चर्चा वर्चा है? अभी तो कोई चर्चा कोई दिमाग में है, अभी देख लेंगे जी। ऊपर किसको देख रहे हैं? अभी तो मानकर चलिए जो बरामद में है उसी को न देखेंगे। देखिए यादवो जी हैं आप, संभल के बोलना है। समय उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फांसी नहीं दे देगा। अतः इसका मतलब ये झूठा हल्ला है तो झूठा ही हल्ला है कि यादव लोग वोट नहीं करता है जदयू को, यादव जी लोग वोट नहीं करते हैं बीजेपी को। सब कोई बात नहीं। हाँ? देखिए जो अभी शंकर सिंह भी बढ़िया काम कर रहा है। नहीं उठो बतवा बोलिए ना, ये तो बात बड़ा लाइन वाला है। जो अभी लाइन में है उसी को देखना है, जो बरामद में है। क्या नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि पहले 5 साल बढ़िया था, बाद में ठीक नहीं है। क्या इतना काम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार सबसे घटिया मुख्यमंत्री है। कैसे? शिक्षा के माध्यम में सबको, औरत को बहाली कर दिया बिना पढ़ल लिखल को। पढ़ल वाला कोदारी पार रहा है या बिन पढ़ल को स्कूल में बैठ के मौज मार रहा है टंगरी बिछाड़ के। क्या नीतीश कुमार है? तो देखिए रुपौली ब्लॉक से हम बात करते करते आम लोगों से अब बाहर आ चुके हैं और अब हमारी मौजूदगी है ये रुपौली का सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, और यहाँ पर हम हैं और अब आम लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बिहार सरकार के अंदर बात होती है आधी आबादी की, महिलाओं की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दीदी लोग, क्या नाम हुआ? हम लोग आए हैं थोड़ा सा चुनाव के बारे में जानने के लिए। सरकार आप लोग के लिए इतना काम कर रही है, अभी आप लोग के खाता में इतना इतना पैसा आया, कहाँ कुछ हो रहा है? अभी कौन चीज़ करवा रहे हैं आप लोग? चेक कर रहे हैं खाता नंबर, अपना पैसा खाता पर है वह निकासी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सरकार दे देती 10,000, हम अपना पर्सनल पैसा जमा से वो निकासी कर लेते। सरकार, अच्छा सरकार लेगा उसका चिंता है, दिया है उसका चिंता नहीं है। हम लोग को नहीं आया है, हम लोग को नहीं आया है। अच्छा क्या दीदी आप लोग का क्या नाम हुआ? अच्छा हाँ तब की नहीं ये लच की कहे कि ये लच जे हमरा खाता में टका छे उ निकासी कर लिए लच के सीधा बात है। जब आपको मिला दीदी? नहीं मिलो जी सर। कागज पत्र जमा किए थे? हाँ अभी तो मिल रहा है। अभी तो 4 दिन पहले भी एगो किस्त आया था, फिर पहले हमरा नहीं मिल अभी। अभी क्या क्या बोल रहे वो बस्ती जइबे न करता है। क्या अच्छा नहीं ठीक है, बोलिए ना बोलिए ना। हाँ तो जाएगा तब ना, जो बस्ती में लेता वो बस्ती जाइए आप। बस्ती आप जाइएगा, बताइए तो हम कौन बस्ती जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आप बताइएगा। तो आप बताइए उसको तभी है ना, जाइए ना। कितना टका लेता है, सीएम लेता है, के लेता है, बताइए तभी है ना। खुद है लेता ना आको तो चमचागिरी चमचेगिरी खाए छे। अच्छा वो कागज उगज जो लेता है तो गांव में पैसा लेता है? घूस 600 1,000 ऐसा घूस ले तब कागज पत्र लिखे छे। क्या चीज का? तब बोलता है पहले पैसा दीजिए तब पैसा आएगा। हाँ तब कागज पत्र ऊपर जाएंगे, नहीं तो घोड़ा में धर देंगे चपट के। कहाँ पे गांव हुआ आपका? मैनमा रुपौली थाना मैनमा मुसरी। आप लोग का मुखिया जी कौन है? मुखिया जी अथी वहाँ थे धंगरसी में, नाम लेमने के भैंसुर लागे छे। अरे आप ही के घर में मुखिया जी है, आप ही का परिवार वाला? हमरा भैंसुर का नाम वह के, मुखिया का नाम वह है। हाँ क्या नाम बोले? अनिल मुखिया। तो मुखिया जी लोग के यहाँ का आदमी आता होगा पैसा मांगने? वो मुखिया रिटायर भे गए, दो भाला मुखिया छे, दो भाला मुखिया। आप लोग अपडेट नहीं है ना? आप नहीं आरजेडी में? हाँ खाली उधर दिखा दिए। हाँ नेताजी हैं, आए मिथिलेश जी है वो। आपका क्या नाम हुआ? मधुसूदन मंडल। थोड़ा सा हम लोग यही पता कर रहे हैं क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है। अब आरजेडी का बैनर दिख गया तो हम लोग रुक गए। इधर आरजेडी का माहौल ठीक है? आरजेडी की सरकार बनेगी तो माहौल की बात क्या, आरजेडी की सरकार बनेगी, आपको कैसा लगता है? हमको क्या लगना है, आप लोग जैसा कहेंगे हमको। तो एक वोटर है, आप भी एक वोटर है, नौजवान है, सब सारा
पूरा बिहार नौजवान तेजस्वी जी के पीछे इनकलाब करके पड़ा हुआ है। आप लोग कहाँ हैं साहब? कोई है तेजस्वी की जोड़ में हो? बाकी तो 20 साल से कभी 15 लाख का झांसा, कभी 2 करोड़ नौकरी का झांसा, कभी 10,000 रुपया घूस दे करके, यही न बोल करके लोग सरकार बनाना चाहता है। अब तेजस्वी जी तो न्यूट्रल होकर के सरकार में गठबंधन में आए 17 महीना। नीतीश कुमार इतना काम किए, आप कह रहे हैं कि कोई जोड़ में नहीं है। नीतीश जी कौन काम किए हैं? सब औरत को घर से रोड पर लाके खड़ा कर दिए हैं। यही ना महिला को बढ़ाए, क्या बढ़ाए? क्या बढ़ाए? महिला को नौकरी दिए, रोजगार दिए, उनके खाता में पैसा दिए कि भैया अपना रोजगार कीजिए। आप कह रहे हैं कि बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकाल, उनको तो चूल्हा से बाहर निकाला गया ना। क्या है, मर्द को चूल्हा में भेज दिए ना। कहाँ चूल्हा में भेज? तब कहाँ गए मर्द? आज मर्द क्या कर रहा है? औरत जो घर से निकलती है सुबह, फिर शाम में घर जाती है, उसका पुरुष क्या करता है? वो काम नहीं करते। कौन काम करते हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? लीजिए, कौन काम करते हैं? ये तो पूरा पुरुष समुदाय पे आप सवाल उठा दिए। पुरुष समुदाय पर सवाल है ये है। आज बेरोजगार लोग देखते हैं, चाय दुकान पर, पान दुकान पर लोग बैठे हुए हैं। चाय बेचने वाले का पेट नहीं भर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है। वाला को देखिए फुर्सत नहीं है। आप देख लीजिए, गैस स्टोव चालू है, देख लीजिए कैठो दुकान है। इसलिए अबरी बार इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी तय है, कहीं कोई उसके टक्कर में नहीं है। हर का गमछा लगैले हैं, कौन पार्टी से हैं? दोनों हर के गमछा है, राजद जदयू दोनों हर के गमछा है। अंतर कौन में है? अभी तो हर का गमछा देख के लोग समझता है कि नहीं, हम लोग बुझते हैं सब चीज बात। दोनों हरे गमछा है। 2 बार बना दिया घुलट फुलट के, अब फिर तीसरा बेर भी हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कुछ हो जाएगा मिनट सेकंड पे खेल। आप कौन वाला हैं? हम लोग जदयू का हैं। सब लोग अलग अलग आदमी, सब हम कैसे कह सकते? सबके बारे में कैसे कह देंगे? अच्छा ठीक है, कोई पार्टी से हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पे रुपौली में? माहौल तो यहाँ जदयू और राजद में यहाँ होगा। हाँ, जदयू किसको टिकट देगा? कलाधर मंडल को। नीतीश सरकार काम कर रहे हैं कि धक्का धक्के रोड पर आदमी चल रहे हैं। और पहले जो सरकार था ना कि 4 घंटा में 50 किलोमीटर चलते थे, और डिलीवरी रास्ता में हो जाता था, गाड़ी पहुंचता था 6 घंटा में। आज अभी जब 45 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है पूर्णिया। नीतीश सरकार वही किया है। और जिस रोड में आदमी चलता नहीं था, 6 बजे यहाँ रुक जाता था, भर रात आदमी चलते रहता, तो कोई बैंक का डर नहीं। हो लेडीज हो जेंट्स हो, चलते रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आम लोगों के बीच होने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश थी कि हम आपको ये बता पाएँ कि माहौल जो रुपौली विधानसभा का है वो कैसा है। और हमने सभी लोगों से बात की। हमारी कोशिश ये भी हुई कि जो युवा हैं उनसे बात कर ले, हमारी ये भी कोशिश हुई कि जो महिलाएं हैं उनसे बात कर ले, और बाकी जो आम लोग थे उनसे भी हमने बात की। उसके बाद जो रुपौली विधानसभा की जनता का जो मूड है वो हम आपको बताने की कोशिश में लगे हुए थे। और देखिए कहीं ना कहीं जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो यहाँ से हमें देखने को मिली है। अब आगे ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा से कौन विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद देती है। मौजूदा जो परिस्थिति है वो हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से रुपौली के अंदर बाय इलेक्शन हो गया। अब तक अगर यहाँ पे बाय इलेक्शन की नौबत नहीं होती तो अब तक यहाँ पे मौजूदा विधायक के रूप में बीमा भारती रहती, लेकिन बीमा भारती विधायक थी और विधायक रहते ही उनका मन हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा पूर्णिया, और फिर वो पूर्णिया के लोकसभा में अपनी उम्मीदवारी इंडिया गठबंधन के तौर पर की। और इसको लेकर कितना सियासी उथल पुथल हुआ था वो भी आपको पता होगा। किस तरीके से पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय करा देते हैं, जो उनका जाप था कांग्रेस में, और फिर उसके बाद ये उम्मीद लगाए बैठे थे
कि इंडिया महागठबंधन की ओर से पप्पू यादव को टिकट मिलेगी, लेकिन बीमा भारती को लेकर तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी और फिर उसके बाद जो बैक स्टेप लेना पड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस को और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल सकी। उसके बाद पप्पू यादव थोड़े बागी हो गए थे उस वक्त और उन्होंने फिर मूड बनाया निर्दलीय चुनाव लड़ने का और फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। और इसके बाद देखिए बाय इलेक्शन की नौबत आती है। 2024 में ही फिर बाय इलेक्शन हो जाता है और बाय इलेक्शन में बीमा भारती को बहुत ही बुरी हार मिलती है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक थी उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो रनर अप भी नहीं होती हैं। पहले स्थान पे शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो जीत दर्ज करते हैं, दूसरे स्थान पर कालाधर मंडल और फिर तीसरे स्थान पे बीमा भारती चले जाती है। इस बार बीमा भारती जदयू के तरफ से तो नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि जदयू अब उनको टिकट देगा भी नहीं और फिर जदयू से उन्होंने रिश्ता तोड़कर आरजेडी से उन्होंने रिश्ता बनाया है। आरजेडी की ओर से वो नेता है और आरजेडी की टिकट पर इस बार पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं आम लोगों से हम बात करके ये कोशिश कर रहे थे कि आपको बता सकें कि रुपौली पूर्णिया ज़िला का जो एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता का क्या मूड है और आने वाले चुनाव में किसको हम यहाँ से देखेंगे कि विधायक के तौर पर उनको गद्दी मिलेगी। कैमरा पर्सन मुन्ना यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया रुपौली।